हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करें तो किस अंदाज से याद करें? क्या हम सिर्फ इसलिए याद करें कि हम सन 61 हिजरी के बाद अब तक इन रसूमात को अदा करते चले आ रहे हैं? इससे भले कुछ अफराद का माली फ़ायदा हो जाता है, लेकिन ये मकसद हमारा नहीं है। मकसद उन अहदाफ को हासिल करना है कि जिनके लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी। और बड़ी मुख्तसर सी बात, एक होती है ना बात कहना, एक होता है नविश्ता लिख कर देना। इनमें से ज़्यादा पायदार कौन सी बात? जो तहरीर कर दी जाए ना, जो लिख दी जाए। मैं बयान कर रहा हूँ, मेरी बातें हवा में तहलील हो जाएंगी, शायद बहुत सारे जहनों से महव भी हो जाएंगी, लेकिन जो कुछ मैंने लिख दिया अपनी कुतुब की सूरत में, वो बाकी रह जाएंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उन अहदाफ के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो आपने लिख कर दिए, किनको? अपने भाई मोहम्मद बिन हनफिया को, कि मेरा ये खरूज, मेरा ये क़याम, मेरी ये तहरीक किस लिए है। मैं उसमें से सिर्फ 3 बातें आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, सिर्फ 3 नुक्ते, सिर्फ 3 बातें। पहली क्या है? इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी। अपने भाई को लिख के दिया वसीका कि मेरे भाई, मैं न फसाद के लिए नहीं कर रहा हूँ, न किसी दुनिया के मकसदों के लिए नहीं कर रहा हूँ, न मैं कोई अमन तबाह करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मेरी कोई गर्ज गायत नहीं है, अगर है तो एक है, इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी। हुसैन इसलिए अपने नाना की मज़ार से जुदा हो रहा है, हुसैन इसलिए अपनी माँ की कब्र से जुदा हो रहा है कि हुसैन चाहता है कि अपने नाना की उम्मत की इस्लाह करे। और आपको पता है, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी वालिदा से की कब्र से विदा किया तो किस अंदाज से किया था? अपने जाद की मज़ार पे भी गए, वो भी बड़ा दर्दनाक मंजर है, लेकिन जब सैयदी की मज़ार पर गए, अपने भाई की मज़ार पर गए, तो इमाम अलैहिस्सलाम अपनी माँ की कब्र के साथ लेट गए, सो गए, लेट गए, लिपट गए, जिस तरह बच्चा अपनी माँ से लिपटता। जिन आंखों ने ये देखा होगा, नहीं मालूम उन पर क्या गुजरी होगी। हम तो पढ़कर सुन के आंसू आ जाते हैं ना। ये कतीलुल अबरात है, हुसैन कतीलुल अबरात है। नाम आ जाए आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंसुओं की नहरें रवां हो जाती हैं, दिल रोने लगता है। लेकिन फिर भी मौला कह रहे हैं कि मैं ये सदमे माँ से जुदाई के, अपने वतन से जुदाई के, अपने नाना की कब्र से जुदाई के,
आले मोहम्मद को अपने नाना से बहुत मोहब्बत थी। और उम्मत ने कब्र से कब्र नहीं मिलने दी। फरमाते हैं, मेरे भाई, मैं इसलिए वतन से जुदा होके जा रहा हूँ, इन्नमा खराइतो लितलबिल इस्लाह उम्मत फ़ी उम्मत जद्दी, कि मैं इस घर से निकल रहा हूँ, मैं निकल कर नाने की उम्मत की इस्लाह कर सकूँ। आप तालिब इल्म हैं, मैं एक यहाँ बात कहना चाहता हूँ कि इस्लाह का जो अमल है ये बातों से नहीं होता, ये अमल से होता है। अंग्रेज़ी में इस्लाह को कहते हैं रेक्टिफिकेशन। उस्ताद बैठे हैं, मेरे उस्ताद भी, मेरे भी उस्ताद हैं और सारी ज़िंदगी उन्होंने पढ़ाया है। इस्लाह रेक्टिफिकेशन यानी जो खराबी पैदा हो चुकी है उसको ठीक करना, उसको वापस असली हालत में लेके आना, ठीक सूरत में लेके आना। अब यानी उम्मत की हालत ख़राब हो चुकी थी, बिगाड़ पैदा हो चुका था, नज़रियाती भी, अमली भी, फिक्री भी। अब हुसैन क्या चाहते हैं? इन बिगाड़ों को ठीक करना चाहते हैं, वापस अपनी असली सूरत में लेके आना चाहते हैं। इसके लिए अमल की ज़रूरत है। आज हम भी इस्लाह करते हैं लेकिन सिर्फ बातों से करते हैं। अंधेरे किस तरह दूर किया जाता है? अंधेरा अगर दूर करना हो तो आप किस तरह दूर करेंगे? कोई बत्ती जलाएंगे ना, कोई बल्ब जलाएंगे, कोई कैंडल जलाएंगे, रोशनी का इंतजाम, दिया चिराग जलाएंगे। और हुसैन क्या है? मिसबाहुल हुदा। पहले मैं बयान कर चुका हूँ, वो चिराग, अंधेरा छा रहा था, चिराग ने कहा कि अब एक जगह नहीं बैठना, मदीना से चले, मक्का तक का सफ़र किया। मक्का से निकले, बहुत सारी मनाजिल से गुजरते हुए, रोशनी फैलाते हुए कहाँ तक पहुँचे? करबला पहुँचे, ताकि इस्लाह हो जाए, अंधेरा दूर हो जाए, जहालत का अंधेरा, कुफ्र का अंधेरा, शिर्क का अंधेरा, बेअमली का अंधेरा। यजीद कह रहा था कोई वाही नहीं आई, अंधेरा फैला रहा था जहालत का। हुसैन ने कुर्बानी देकर साबित कर दिया कि इतनी बड़ी कुर्बानी सच के लिए दी जा सकती है। वो इंसान जिसके दिल में ज़रा सा भी शायबा हो, शक हो, वो इतनी कुर्बानी नहीं दे सकता। इस कुर्बानी के इतने बड़े हुजुम ने ये साबित कर दिया कि वही आई है, अल्लाह का रसूल आया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह हक है, ला इलाहा हक है, अलीन वलीउल्लाह हक है। फिर करबला तक सफ़र ख़त्म तो नहीं हुआ। करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम से फिर करबला, करबला से वापस मदीना और मदीना से आज तक का ये सफ़र जारी है। मिसबाहुल हुदा का ये सफ़र जारी है, रोशनी का सफ़र जारी है, इस्लाह का सफ़र जारी है। इस सफ़र के में हम सफ़र बनिए, इस सफ़र में हम सफ़र बनिए, साथी रहिए, इस रोशनी को और बढ़ाइए। ये है आज़ादारी। दूसरा, आपने वसीयतनामे में क्या लिखा अपने भाई को? उरीदो अन आमरो बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर। मेरे भाई, मैं जो बेवतनी के सदमे सहने के लिए निकला हूँ, बर्दाश्त करने के लिए निकला हूँ, तो मेरा मकसद क्या है कि वो अम्र बिल मारूफ जो अल्लाह की तरफ से आया है, जिसको मेरे नाना ने पहुँचाया है,
वो नही अनिल मुनकर जिसे अल्लाह ने करार दिया है अपनी हिकमत बालगा की से, और मेरे नाना ने हम तक पहुंचाया है। मैं उस अम्र के लिए निकला हूँ, उस नहीं के लिए निकला, ताकि लोगों में ये जो बिगाड़ पैदा हो सके, मैं उनको बता सकूं कि ये जो तुम कर रहे हो इससे तो मेरे रसूल ने मना किया था। यजीद ने कहा था ना अपनी वो शराब पिलाने वाली कनीज से कि अगर दीन मोहम्मद में शराब हराम है, दीन मसीह पर पिला दो। हालांकि ये भी फिक्रा उनका गलत था उसका कि दीन मसीह में भी हलाल नहीं था, लेकिन उसने आम्र को नहीं बनाया और नहीं को इस अंधेरे की सूरत में, इस जहालत की सूरत में ज़रूरी था कि जो मिसबाहुल हुदा है, जो सफ़ीनतुन निजात है, जो हुसैन मिन्नी है, जो आना मिनल हुसैन का मिसदाक है, जो वारिस आदम सिफ़वतिल्लाह है, जो वारिस नूह नबी जिल्ला है, जो वारिस है इब्राहीम खलीलुल्लाह और तमाम अंबिया का वारिस है। फिर तीसरी बात की आपने उस वसीयतनामे में, कहा ऐ मेरे भाई उसीर व बसीरत जद्दी व अबी अली इब्न अबी तालिब, मेरे भाई मैं इसलिए निकल रहा हूँ ताकि मैं एहया करूँ सीरत मोहम्मद का जो उसवा कामिल है, सीरत अमीरुल मोमिनीन अपने बाप अली इब्न अबी तालिब के जो रसूलुल्लाह के बाद सबसे बड़ी हस्ती, जो हमारा आका है, हमारा मौला है, जो बाब मदीनतुल इल्म है, मैं उसकी सीरत को ज़िंदा करने के लिए निकला। आज़ादारी मनाना है तो हमें इन तीन बातों को मद्देनज़र रखना होगा। अब हमारे यहाँ क्या होता है, बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ, दिल दुखता है जब हालत ज़ात देखते हैं हम। साईं बड़ा मुहर्रम है, इतनी देगें पक गई, बड़ी दाद हुई तो बड़े नारे लगे, मुहर्रम बड़ा कामयाब, ये हमारा कामयाबी का मेयार है। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वसीयत नामे के हवाले से कभी हम जायज़ा लें कि क्या हमारा मुहर्रम कामयाब रहा, क्या हमने हकीकी मानों में आज़ादारी मनाई। तो अशार की सूरत में मैं बयान किए देता हूँ। रूह साद इनकलाब आज़ादारी हुसैन, एक रहनुमा निसाब आज़ादारी हुसैन, दर से अरूज ज़ात, दर से अरूज ज़ात आज़ादारी हुसैन। मैंने सुबह कहा ना कि यकम मुहर्रम में हम क्या थे, 12 और 13 मुहर्रम को हम क्या हैं। अगर उसमें अरूज आया है, आपकी नेकियों का ग्राफ बढ़ा है, तो फिर हमने आज़ादारी की। अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो हमने कुछ नहीं किया। सीधी सी बात है। ज़िंदगी के तमाम बाकी जो हम काम करते हैं उनमें तो ये जायज़ा लेते हैं, यहाँ जायज़ा क्यों नहीं लेते। दर से अरूज ज़ात आज़ादारी हुसैन, कुरान की हयात आज़ादारी हुसैन, मजलिस नहीं है सिर्फ रिवायात के लिए, सामान है तहफ़्फ़ुज़ आयात के लिए। आज़ादारी कुरान का तहफ़्फ़ुज़ करती है कि वो यजीद जो कुरान को जुठला रहा था कि वही नहीं आई, आज़ादारी उसके आगे एक हिसार खींचेगी नहीं, वही आई थी, फ़रिश्ता आया था, मोहम्मद रसूलुल्लाह क़यामत तक है। और जनाब सैयदा ज़ैनब ने भी यजीद के सामने
बाबा के दोहल कहा था कि यजीद जो करना है कर ले, जो मकर और हीले कर सकता है कर ले, बाखुदा तो हमारा नाम नहीं मिटा सके। तो अजीज़ दोस्तों, मेरी गुजारिशात वैसे बहुत सारी मैंने कर दी, आपने सुनी, आपकी मेहरबानी। तो इनकी तरफ सोचते रहिएगा। खुदा आपको कामयाब व कामरान करे।